नमस्ते दोस्तों, मैं योगिता साहू वेलनेस कोच। पहले वाले जो वीडियो था उसमें बहुत लोगों का डिमांड था कि उनको एनर्जी को बढ़ाने वाला, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स मासलिंग वाला, तो सारी चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में इस वीडियो में मैं लेके आई। इसमें पहला जो योगासन है वो सत्संगासन है, जिसको चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसमें अपने पैरों को लंबा करके दंडासन पे, फिर पैरों को मोड़ करके हमको वज्रासन पे बैठना है। वज्रासन में बैठने के पश्चात अपने हाथ को लंबा करते हुए गहरी सांस भरते हुए हमको नीचे की ओर झुकना है। नीचे की ओर झुकते हुए सांस को धीरे धीरे छोड़ना है और अपने माथे को जमीन से लगाना है और थोड़ी देर हमको वैसे ही रुक करके रखना है। थोड़ी देर रोकने के पश्चात फिर हमको अपनी सांस को फिर से भरते हुए हाथ की ऊपर की ओर उठाना है। हाथ ऊपर की ओर उठाकर थोड़ी देर रखने के पश्चात हमको हाथ नीचे रख करके फिर रिलैक्स हो जाना है। अगला जो आसन है उसे सेतु बंद आसना कहते हैं, फिर ब्रिज पोज भी कहते हैं, जिसमें अपने पैर को कमर से सटा करके लाना है। फिर अपनी सांस को लेते हुए हमारी कमर को उठाना है। फिर कमर को उठाने के पश्चात थोड़ी देर तक हमको सांस को रोक करके रखना है। 10 सेकेंड, एटलीस्ट 10 सेकेंड रोक सकते हैं। फिर रोकने के पश्चात धीरे धीरे करके सांस छोड़ते हुए हमको अपनी कमर को नीचे लाना है, नीचे ज़मीन में रिलैक्स। अगर आपके पैर में फ्रैक्चर है तो पैर को थोड़ा सामने ला लीजिए। फिर कमर को उठाइए। कमर को उठा करके जितना आपसे हो सकेगा उतना ही उठाना है पहली बार में। फिर नीचे लाते हुए सांस को छोड़ते हुए फिर रिलैक्स हो जाना है। अब अगला जो आसन है उसे पपी पोज कहते हैं। पपी पोज में अपने पैरों पे बैठना है, लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाना है। नीचे झुकते हुए हमको धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। झुकते हुए ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर जैसे इसमें मुड़ा हुआ वैसे स्ट्रेट होना चाहिए। आपके स्पाइन में थोड़ा सा तनाव आएगा क्योंकि वो स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है। उसके बाद हमको हमारे माथे के चिन्ह को ज़मीन से लगाना है। ज़मीन से लगाते हुए थोड़ी देर के लिए हमको वैसे ही लगा करके थोड़ी देर रोक करके रखना है, जिससे प्रॉपर रिलैक्स स्ट्रेचिंग हो सके। उसके पश्चात फिर से अपने हाथ को अपने नॉर्मल पोजीशन में लाना है। नॉर्मल पोजीशन ला करके रिलैक्स होना है। अब अगला जो पोज है वो कैट पोज कहते हैं। इसमें ऐसे झुक करके रहना है, 90 एंगल बनाना है, अपने हाथ को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखें। अब सांस नीचे छोड़ते हुए हमको नीचे की ओर देखना है। सांस छोड़े, नीचे देखें। रीढ़ की हड्डी जो हमारी है वो अच्छे से उठी हुई होनी चाहिए। उसके बाद जब हम सांस भरते हैं तो ऊपर की ओर सांस भरते हुए रखते हैं। हमारा कमर जो है इसमें अच्छे से स्ट्रेच होता है। रीढ़ की जो हड्डी है कमर की बहुत अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो हमको थोड़ी देर तक फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर देखना है। फिर हमको सांस छोड़कर रिलैक्स हो जाना है। उसके पश्चात अगला जो पोज है उसको पश्चिमोत्तासना कहते हैं। इसमें पैरों को स्ट्रेट नीचे रख करके झुकना है, सांस गहरी भरते हुए। नीचे झुकते हुए सांस को छोड़ना है, थोड़ी देर टिका करके रखना है, फिर सांस को फिर भरते हुए फिर रिलैक्स हो जाना है।